मटन की 2 हड्डियों को सफलतापूर्वक निकाला। ग्रेसिम जनसेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित इंदु भाई मेमोरियल हॉस्पिटल में मंगलवार की दोपहर एक 30 वर्षीय युवक को मटन की हड्डी गलती से निगलने के बाद सांस लेने में तकलीफें होने लगी। परिजन तुरंत उसे हॉस्पिटल की इमरजेंसी यूनिट में लेकर पहुंचे। जांच में पाया गया कि हड्डी गले के सर्वाइकल एसोफेगस भाग में फंस गई थी, जिससे मरीज को निगलने और सांस लेने में परेशानियां हो रही थी। खोल के लंबे लंबे सांस ले लो। क्या नाम है आपका? विक्रम परमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सरवन खेड़ा। क्या घटनाक्रम हुआ था? हड्डी बच गई थी नली। फिर क्या हुआ उसके बाद? ऑपरेशन हुआ ना। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ईएनटी सर्जन डॉक्टर मयूर कबाड़े ने बताया कि इस सफल ऑपरेशन में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कश्यप, नर्सिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण मदद मिली। टीम ने तत्काल जनरल एनेस्थीसिया देकर एसोफेगोस्कोपी प्रक्रिया से गले में फंसी हुई मटन की 2 हड्डियों को सफलतापूर्वक निकाला। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार समय पर उपचार व टीम वर्क से मरीज की जान बच गई। वर्तमान में मरीज की स्थिति पूर्णतः स्थिर है और वह तेजी से स्वस्थ हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मयूर कबाड़े है। मैं नाक कान गला विशेषज्ञ हूँ जनसेवा हॉस्पिटल नागदा में। कल 20 मई 2026 दोपहर में 30 वर्षीय युवक जिसने मटन की हड्डी गलती से निकली हुई थी, उसको इमरजेंसी विभाग में लाया गया था, जिसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। सब जांचें कराने के बाद ये हमें समझ में आया कि उसने जो मटन की हड्डी निकली हुई है वो अपर सर्वाइकल यूसोफेगस मतलब खाने की नली का ऊपरी हिस्सा और सांस की नली का पिछला हिस्सा उसमें अटकी हुई है। उसके पश्चात इमरजेंसी टीम ने तत्काल जनरल एनेस्थीसिया देकर खाने की नली में जो 2 मटन की हड्डियाँ अटकी हुई थी उसको दूरबीन द्वारा सफलतापूर्वक निकाला गया है। ऑपरेशन के पश्चात पेशेंट की कंडीशन अभी स्टेबल है और पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इस सफलतापूर्वक ऑपरेशन में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कश्यप सर और बाकी नर्सिंग स्टाफ की बहुत महत्वपूर्ण मदद मिली है। थैंक यू। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि गुरुवार को पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के निवास स्थान पर मनाई गई। राजीव गांधी जी को याद कर रहा है। निःशुल्क से आज उनकी मीडिया आज देश को उन्नति विकास में महत्वपूर्ण योगदान से दे, चाहे डिजिटल क्रांति की बात है, कंप्यूटर क्रांति की बात हो, चाहे युवा लोगों को अधिकार देने की बात हो या पंचायत की राज की बात हो। निःशुल्क से हम देखें कि राजीव गांधी के आज जो देश में उन्नति विकास हुआ है उनके कार्यकाल में आज हमारे विश्व के विकसित देशों में आज उनकी बदौलत आज खड़ा है। आज प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं वो सब राजीव गांधी जी की देने उनको आगे सिस्टम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निःशुल्क से हम सब पूरा विश्व आज राजीव गांधी जी को नमन कर रहा है। हम सब सभी साथीगण उनको याद करते हैं और जो बलिदान चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे उनकी माता इंदिरा गांधी जी हो, चाहे उनके पिता जवाहरलाल नेहरू है, इस पूरा परिवार का इतिहास देश को समृद्ध के लिए देश की उसके लिए आज हम देख रहे हैं कि हम उनके पुत्र राहुल गांधी जी देश की संविधान की रक्षा के लिए लगातार लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और निःशुल्क से आज हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल सबके दाम बढ़ रहे हैं। तो आज की इस परिस्थितियों में ना हमारे युवा लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, ना हमारे किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल पा रहा है, तो ना अन्य हमारे समाज के चाहे व्यापारिक आदि हो कोई भी सरकार की नीति हो सकती कुछ नहीं है जो सामाजिक आज डिजिटलीकरण की पूरा चल रहा है वैसा है। तो निःशुल्क से आज हमारे देश की स्थिति डावाडोल होती जा रही है। तो इस अवसर पर हम सब राहुल गांधी जी की नीतियों को याद कर रहे हैं। एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी को
है कि दिलीप सिंह जी गुजर के निवास पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी गांधी को श्रद्धांजलि, आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं। और राजीव गांधी ही की सोच थी कि 21वीं सदी का भारत हो। आज कंप्यूटर युग, शिक्षा और पंचायती राज के लिए उन्होंने जो भरसक प्रयास करे, आज उसी के कारण युवाओं को रोजगार मिल रहा है और युवाओं को 21 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र में मतदान देने का अधिकार भी श्री राजीव गांधी जी ने दिलाया है। और मैं राजीव जी गांधी के पद चिन्हों पर चलने का युवाओं को भी निवेदन करूंगा कि अनुसरण करें। जय हिंद। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। उनको आज हम नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि गांधी परिवार ने जो है देश के युवाओं को टेक्नोलॉजी देने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, सशक्त बनाने का काम किया है, किसान को सशक्त बनाने का काम किया है, मजदूर को सशक्त बनाने का काम किया है, पढ़े लिखे युवाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। टेक्नोलॉजी प्रदान करी राजीव गांधी जी ने, जिसका आज आपके पास उदाहरण सामने है। कई लोग उसमें आज रोजगार है। और इसी के उलट जो आज भाजपा की गलत नीतियों के कारण देश आज पूरा कर्ज के दलदल में फंस चुका है, रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है। और कांग्रेस के झंडे के नीचे जो इन गोरों से जो आज आज़ादी दिलाई, कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान दिए, शहादत दी, जेलें काटी। देश के गौरव पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। राजीव गांधी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजीव गांधी वो व्यक्ति है जिन्होंने पंचायती राज स्थापित किया, जिन्होंने 18 साल के युवाओं को वोट डालने का अधिकार दिलवाया। राजीव गांधी वो व्यक्ति है जो कंप्यूटर के जनक कहा जाते हैं। राजीव गांधी वो व्यक्ति है जिनकी वजह से दूरसंचार की क्रांति भारत में आई। ऐसे आदर्श पुरुष जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों को अस्ते अस्ते निछावर कर दिया, आज ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी की हम पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन करते हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज जो अपन को वोट देने का अधिकार दिया है वो राजीव गांधी जी ने दिया है। और उसके बाद में कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी वो लाए थे। और आज जो देश तरक्की कर रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के युग दृष्टा पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। आधुनिक भारत के निर्माण में भारत को 21 सदी के ले जाने के सोच में उनका निर्णय और क्रांतिकारी सोच ने बहुत प्रभावित किया है। आज वही उन्हीं की सोच की बदौलत हम आज कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें सशक्त नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पर हम सब कांग्रेसजन उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। गुलब्रांडसन कैटलिस्ट इंडिया लिमिटेड उद्योग और श्रम संगठनों के बीच 5 वर्षीय समझौता हुआ। भारतीय मजदूर संघ के पूर्व प्रदेश मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, इंटक के प्रधानमंत्री जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का असर शहर के उद्योगों पर भी पड़ने लगा है, जिसके कारण आरसीएल उद्योग में निर्मित होने वाले उत्पाद न तो विदेशों में जा पा रहे हैं और न ही रॉ मटेरियल स्थानीय उद्योगों में पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में 25 में से मात्र 13 रिएक्टर ही कार्यरत हैं। इसके बावजूद श्रम संगठनों ने श्रमिकों के हित में समझौता किया, जिससे श्रमिकों में उत्साह का माहौल व्याप्त थे। नागदा में एक गुलब्रांडसन कारखाना है, केमिकल इंडस्ट्री है। हालांकि उस इंडस्ट्री की पिछले 2-3 साल से हालत बहुत ख़राब है। ये जब से युद्ध चला तब से उनका माल जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही नहीं हो रहा, कच्चा माल भी नहीं आ रहा, पक्का माल भी नहीं जा रहा। जहाँ 44 रिएक्टर चलते थे वहाँ 14-15 रिएक्टर उसमें चल रहे हैं। मगर हमारा जो समझौता था वो 31 मार्च को समाप्त हो गया। तो 1 अप्रैल को हमने उनको मांग पत्र दिया और मांग पत्र दे करके इंटक और बीएमएस दोनों यूनियन ने पूरे महीने में 4-5 मीटिंगें करी उनसे और मीटिंग करके ये कहा कि भाई समझौता पुराना समाप्त हो गया तो नया समझौता आपको करना पड़ेगा। ये सुनिश्चित कि आज नहीं तो कल का समय अच्छा समय आएगा
और अच्छा समय आएगा। इस आधार पर हमेशा समझौता करते हैं, इसी आधार पर समझौता करिए। तो इसी आधार पर वहाँ समझौता संपन्न हो गया परसों के दिन। कल उसकी कॉपी वगैरह कल शाम को आ गई है, तो उसका समझौता संपन्न हो गया। 4518 रुपये का डायरेक्ट सीधा वृद्धि हुई है। और लाइबिलिटी जो लगती है क्योंकि ESI, EPF, ग्रेजुटी, छुट्टी, बोनस, ये लाइबिलिटी लगती है, प्लस इंश्योरेंस किया गया इनका, ये सब मिला करके और 6,518 रुपया कंपनी को डायरेक्ट उसकी लागत लगेगी। एक वर्कर के 6,518 रुपये कंपनी को देना पड़ेगा। इस प्रकार का एक समझौता संपन्न हुआ। उसमें जितने हेड्स है, उसमें वेतन का है, महंगाई भत्ते का है, छुट्टी का है, इस प्रकार के सारे हेड्स में बाइफिकेशन करके राशि बढ़ती है, वैसे राशि बढ़ाई गई है उसमें। तो उपलब्धि, सबसे अच्छी बड़ी उपलब्धि इसमें ये है कि नागदा के इतिहास में पहली बार किसी कारखाने में जहाँ 15 दिन की ग्रेजुटी मिलती है, हमेशा ग्रेसिम में, केमिकल में भी हमने बढ़ाया, मगर 2-2 दिन के हिसाब से, 1-1 दिन के हिसाब से बढ़ती थी। हमने सीधा यहाँ 5 दिन की ग्रेजुटी, अर्थात ग्रेजुटी 15 दिन के स्थान पर 20 दिन प्रति माह के हिसाब से उनको ग्रेजुटी मिलेगी। एक विश्वकर्मा जयंती की स्थायी छुट्टी भी मिलेगी और बाकी सारे हितलाभ जो मिल रहे थे उन सारे हितलाभों में, सब प्रकार के हितलाभों में राशि जोड़ी गई है। और जोड़ करके ये राशि 6,518 रुपया प्रति माह के हिसाब से मैनेजमेंट को प्रत्येक वर्कर के खाते में जाएगा। इस समझौते से मैनेजमेंट को तो लायबिलिटी आएगी, मगर हमने मैनेजमेंट को आश्वस्त किया है कि हमारा वर्कर ईमानदारी के साथ काम करेगा, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में आपको पूरा सहयोग करेगा और आने वाला समय अच्छा हो, इस उम्मीद के साथ हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। दोनों पक्षों के सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये समझौता संपन्न हुआ है और इस समझौते के संपन्न होने से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। किसी प्रकार का कोई एजिटेशन नहीं, कोई विवाद नहीं। 5 मीटिंगें हमने करी और 5 मीटिंग करके इसको सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। हालांकि मैनेजमेंट ने उसको यहाँ से लगा करके उनका जो हेड ऑफिस है बड़ौदा और मुंबई, वहाँ पर जा कर के 2 बार पूछ करके आना पड़ा। पूछ करके आने के बाद उन्होंने इस बात को माना। मैं फिर आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि एक छोटा सा, सबसे छोटा कारखाना नागदा का, जिसमें जितने भी इससे पहले भी हमने जब 85 रुपये की वृद्धि की थी, सबसे पहले इसी कारखाने में 100% लागू हुई थी। लीगल जितना भी है, छोटा कारखाना होने के बाद भी लीगल जितनी भी कंप्लाइंस है सबसे पहले इस कारखाने में होते। हम आपकी ओर से सभी मजदूरों को बधाई देते हैं, मैनेजमेंट को भी बधाई देते हैं और इसका जो हितलाभ समस्त लोगों को मिलेगा, नागदा के मार्केट में भी इसका लाभ मिलेगा। दोनों इंटक और BMS दोनों ने मिलकर के समझौता किया। इस समझौते के माध्यम से वहाँ पर काम करने वाले सभी स्थायी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को भी ग्रेजुटी का अन्य सभी हितलाभों का लाभ मिलेगा। धन्यवाद। पहली बार हो रहा है कि 1.5 महीने में किसी कंपनी का समझौता हुआ है और ग्रेजुटी का जो बता रहे हैं 20 दिन, 15 से 20 दिन तो हुई, पर इसके पहले वाले समझौते हम 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी ले चुके हैं, तो ये कम से कम वो 26 के आसपास चली गई। तो ये नागदा के इस उद्योग के मजदूरों को काफ़ी इससे फ़ायदा होने वाला है। आदरणीय सुल्तान सिंह जी का इसमें काफ़ी सहयोग रहा और मार्गदर्शन भी मिला और उसी उसमें हमने इतना विषम परिस्थिति में इतना अच्छा समझौता कर पाए। इसके लिए मैं सभी मजदूर साथियों को बधाई देता हूँ। तो खुश रहे, मस्त रहे। नगर पालिका द्वारा पुराने बस स्टैंड सहित आसपास के 4 वार्डों की पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण तीव्र गति से किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी को बारिश के पूर्व कार्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।